हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। हाईवे एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं पश्चिमी घाट की कि आखिर पश्चिमी घाट जो है वो बना कैसे, उसके बारे में हम थोड़ी बातें करते हैं। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी घाट जैसा कि आप देख रहे हैं ये कोई पर्वत नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि पहले जो है वो इंडिया यहाँ तक था। ये देख रहे हैं आप, इंडिया जो है वो यहाँ तक था। ठीक, तो ये पूरा भाग जो है वो पहले लैंड वाला था, यहाँ पर लोग रहते थे। लेकिन हुआ क्या कि एक दरार पड़ी। ठीक है, टक्कर हुई और टक्कर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एक दरार पड़ी। ठीक है, और इसके कारण से, इस दरार के कारण से ये पूरा जो भूभाग है ये समुद्र के नीचे धंस गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जो भूभाग है ये सब समुद्र के नीचे चला गया। और जब ये समुद्र के नीचे गया तो इसने ये बगल वाले भाग को ऊपर की तरफ उठा दिया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा भाग जो है, आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा भाग जो है वो एक उड़ गया। ठीक है, अब जब ये पूरा भाग उड़ गया तो इससे हुआ क्या कि एक ढाल बन गया, इस तरफ से इस तरफ की तरफ। ठीक है, इस तरफ से इस तरफ जो है वो एक ढाल बन गया। ठीक है, इसलिए आज भी जो है वो नदियाँ, जितनी भी आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देखेंगे, नर्मदा और गंगा को छोड़कर, वो नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर वो सारी नदियां इधर से इधर बह रही हैं। यानी कि पश्चिम से जो है वो पूरब की तरफ बह रही हैं सारी नदियां। क्यों? क्योंकि जो ढलान है वो इस तरफ ही है। ठीक है, अब तो हम बात करें पश्चिमी घाट की भाई साहब, तो ये पश्चिमी घाट की कैसी क्या राम कथा है। तो देखो पश्चिमी घाट जो है वो इसी उठे हुए भूभाग को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। चलिए अब आप ये तो समझ गए कि भैया पश्चिमी घाट एक्चुअल में कहते किसको है ना। अब थोड़ा हम पश्चिमी घाट के बारे में देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट में क्या क्या है, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो अगर मैं पश्चिमी घाट की बात करूं तो पहली चीज़ तो पश्चिमी घाट, ये ताप्ती नदी, यहाँ पर ताप्ती नदी बहती है यहाँ पर। ठीक है, तो ताप्ती नदी जो है वो ताप्ती नदी से चालू होता है और ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा आपके भाई साहब कर्नाटक, वो सॉरी कन्याकुमारी तक। ठीक है, कन्याकुमारी तक जाएगा। अब इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में इसे कहते हैं उत्तरी सह्याद्री। ये याद रखिएगा, उत्तरी सह्याद्री जो है वो सह्याद्री, ये कहाँ पर कहेंगे, महाराष्ट्र में। ठीक है, कर्नाटक में इसे क्या कहेंगे, कर्नाटक में इसे कहेंगे दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, कर्नाटक में से क्या कहेंगे, दक्षिणी सह्याद्री कहेंगे। ठीक है, तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री आपको पता चल गया। ठीक है, अब उसके बाद में ये पश्चिमी घाट से एक और घाट मिलता है जिसका नाम है पूर्वी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भाई साहब जहाँ पर मिलते हैं ना, उस जगह को आप कहेंगे नीलगिरी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, इस पॉइंट को आप कहेंगे नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, अब नीलगिरी पर्वत के नीचे की तरफ आप देखें जो कि आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक, तो कर्नाटक और तमिलनाडु की जो बॉर्डर पर है वो है आपका अन्नामलाई। ठीक है, कौन सा है, अन्नामलाई। ठीक है, उसके बाद में आपको जो देखने को मिलेगा वो है आपका कोर्डेमम। ठीक है, वो क्या है आपका कोर्डेमम। ठीक, तो ये पर्वतमाला है। अब जहाँ मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात करी थी ऊटी के बारे में, तो ऊटी कहाँ है, नीलगिरी पर है ना। उसके बाद में अन्नामलाई, अन्नामलाई पर जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई की ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामुडी जो कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं और आगे की तरफ। ठीक है, तो जो यहाँ पर अब बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट में जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। ठीक है, क्या नाम है इसका, दोदा बेटा। ठीक है, याद रखिएगा दोदा बेटा। तो ये तो बात हुई हमारी पश्चिमी घाट की। अब पश्चिमी घाट के इस तरफ वाले भाग की बात करें तो इस तरफ बिल्कुल खड़ा ढाल है। ठीक है, इस तरफ की तरफ बात करें बिल्कुल खड़ा ढाल है। क्यों? क्योंकि ये पूरा समुद्र से चिपका हुआ है ये वाला भाग। ठीक है, और इस तरफ की तरफ आपको ढलान ज़्यादा, यानी ऐसा तिरछा ढलान मिलेगा और इस तरफ बिल्कुल सीधा ढलान मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और इसी के कारण से जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा है, इसका जो तट है, तट यानी समुद्र और
ज़मीन के बीच की जो भाग है उसे तट कहते हैं। तो जो तट है वो कैसा है, सकरा तट है, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं इस तरफ वाला भाग की बात करूं, ये वाले तट की, तो ये वाला तट कैसा है, चौड़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी पूर्वी घाट है और यहाँ पर समुद्र है, तो इसलिए तट जो है वो चौड़ा है, इसका तट बिल्कुल सकरा है। चलिए, आई होप आपको पश्चिमी घाट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम पूर्वी घाट को कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलिए।